जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का। यह जो है हम लोग महामैराथन सीरीज का यह जो है आपका 5/10 वीडियो होने वाला है, यानी कि यह आपका 5वां वीडियो होने वाला है। कौन सा वीडियो भाई? 5वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने 4 वीडियो में जो है 200 क्वेश्चन को कवर किया था, तो यह जो है आपका 5वां वीडियो है महामैराथन सीरीज का फ्रॉम 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आपको हो सकता है कि भाई लिखावट में प्रॉब्लम आ सके, लेकिन उतना भी राइटिंग बुरी नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हम लोग इस सीरीज में। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या याद रखिएगा 121 करोड़ थी। ये तो क्वेश्चन आप डायरेक्ट देखते ही आप जवाब मारना है आपको। ठीक है, 121 करोड़ कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है 2011 की जनसंख्या के यानी जनगणना के अनुसार? ऑप्शन है केरल की, गोवा की, तमिलनाडु की या महाराष्ट्र की। तो याद रखिएगा गोवा की जनसंख्या बहुत ही मतलब जनसंख्या अनुपात जो है गोवा की अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और लगभग कितनी जनसंख्या थी 2011 में? 121 करोड़। अगला है कौन समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? विशालतम भाषाई समूह कौन सा है? इनमें से कौन समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? आस्ट्रिक, द्रविड़, भारतीय आर्य भाषा या फिर चीनी तिब्बती? याद रखिएगा भारतीय आर्य जो है वो भारतीय विशालतम भाषाई समूह है। ठीक है, 2011 में किस राज्यों का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 2011 में किस राज्यों का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का 2011 की जनसंख्या जो है क्या है? जनसंख्या घनत्व क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है? इनमें कौन भाषा है जो आर्य भाषा वर्ग में नहीं आता है? ऑप्शन है ओडिशा, तेलुगु, असमिया या बंगाली। याद रखिएगा तेलुगु हो जाएगा आपका राइट आंसर। कौन भाषा आर्य समूह में आर्य वर्ग समूह में नहीं आता है? तो हो जाएगा तेलुगु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का प्रतिवर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 है, मतलब 2011 के अनुसार भारत का प्रतिवर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी थी? प्रतिवर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी थी? याद रखिएगा 382। कितनी थी? 382। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के प्रतिवर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल घनत्व कितने हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के प्रतिवर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के जनगणना घनत्व के अनुसार? वो है भाई साहब 1106। कितना है? 1106। अगला क्वेश्चन है भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31%, 41%, 51% या 61%? भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर 31%। कितना हो जाएगा? 31% भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? वो है सिक्किम। ठीक है, सबसे जनसंख्या कम यही थी। अगला है किस भाषा परिवार की जनसंख्या भारत में सबसे कम है? सबसे अधिक तो देख लिए थे, क्या थे? तो भारतीय आर्य है ना सबसे अधिक। लेकिन अब है किस भाषा परिवार की जनसंख्या भारत में सबसे कम है? ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन यहाँ दिया गया भाई साहब, इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे नीचे दिया गया है। ठीक है, क्या है? चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ या फिर सभी? तो याद रखिएगा किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो वो है चीनी तिब्बती। भारत में सबसे कम चीनी तिब्बतीय भाषा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषाई समूह है वो है भारतीय आर्य। ठीक है, अगला है बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित हैं? कहाँ का लोग? बिहार के लोग है ना। बिहार के लोग किस भाषा प्रमुख? तो याद रखिए ऑस्ट्रिक। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिक। बिहार के लोग किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है सॉरी ये क्या है भाई साहब? हाँ, भारत भारत 2020 में राज्यों की जनसंख्या यानी भारत में 2020 के अनुसार राज्यों की जनसंख्या कितनी थी? सॉरी राज्यों की संख्या कितनी थी है ना। 2020 में राज्यों की संख्या भारत में कितनी थी आपको बताना है भाई साहब। कितना हो जाएगा? 28 थी। अभी भी कितनी है? यानी 2024 में सॉरी 2023 में कितना है? 28 ही है ना। अब आगे ना जाने क्या कितना होगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व पूछा, याद रखिएगा जनसंख्या नहीं पूछा। जनसंख्या हो जाएगा तब तो सिक्किम हो जाएगा है ना। जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे कम है? बिहार का, अरुणाचल प्रदेश का, मेघालय का, केरल का? याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है
प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि योग्य भूमि पर निवासित कृषक जनसंख्या को क्या कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि योग्य भूमि पर निवासित कृषक जनसंख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका है कायिक कहा जाता है, कायिक घनत्व, कृषि घनत्व, जनसंख्या घनत्व, या कोई नहीं। प्रति वर्ग कृषि योग्य भूमि पर निवासित कृषक जनसंख्या को कृषि घनत्व कहते हैं। कृषि योग्य भूमि पर निवासित कृषक जनसंख्या को कृषि घनत्व कहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन केंद्र शासित प्रदेश में, यानी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, इन केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? किसकी साक्षरता दर इनमें से उच्चतम है? किसकी साक्षरता दर? क्या चंडीगढ़ का, अंडमान निकोबार, दमन व दीप, लक्षद्वीप? याद रखिएगा, अंडमान निकोबार जो है ना, अंडमान निकोबार, इसका जो है इन सभी की तुलना में साक्षरता दर क्या है? उच्चतम है। ठीक है, अगला है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की अवधि क्या थी? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या जो वृद्धि हुई थी उसकी अवधि लगभग किस समय में ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी? तो याद रखिएगा 1991 के आसपास का समय में भारत में जनसंख्या जो वृद्धि हुई थी वो सर्वाधिक हुई थी। क्या हुई थी? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी भारत में इस समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में कौन भाषा परिवार प्रमुख है? तमिलनाडु में, भाई साहब तो नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि तमिलनाडु में कौन सी भाषा प्रमुख है ना? तमिलनाडु में कौन सी भाषा प्रमुख है? ऑप्शन में देखिए, चीनी, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ या आर्यन? याद रखिएगा द्रविड़ भाषा। कौन सी भाषा है तमिलनाडु में? द्रविड़ भाषा परिवार प्रमुख है वहाँ पे। ठीक है, अब ये मत कीजिएगा तमिलनाडु में तमिल बोला जाएगा, नहीं भाई साहब, तमिल भाषा द्रविड़ के अंतर्गत ही आएगा, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? इनमें से किस राज्य में, इनमें से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बिहार में, केरल में, गोवा में, या कोई नहीं? याद रखिएगा केरल में। केरल में जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है इन सभी की तुलना में, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर यही है। अगला क्वेश्चन है भारत में पूर्ण जनसंख्या पहली बार कब हुई? पूर्ण जनसंख्या है ना, भारत में पूर्ण जनसंख्या पहली बार कब हुई? 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में। यार क्वेश्चन हमको लग रहा है अधूरा है, थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा 1888 में भारत की जनसंख्या का क्या हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा पता कर लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा लग रहा है, पता नहीं, अब कंफर्म नहीं यार। भारत की पूर्ण जनसंख्या पहली बार कब हुई? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, क्या पहली बार कब हुई? है ना? तो 19 नंबर का आप, यार सॉरी यार, आप 19 नंबर का कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है। आंसर तो राइट होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको लग रहा है गड़बड़ी किए हैं। खैर देखा जाएगा। अगला 20 नंबर देखिए, आप पे ये छोड़ दिया। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या करीब कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का करीब कितना प्रतिशत लोग बसता है भारत में, है ना? पूरे विश्व की पॉपुलेशन में भारत में कितना जनसंख्या निवास करती है? तो याद रखिएगा 16% जनसंख्या अकेले भारत में निवास करती है पूरे विश्व के पॉपुलेशन में। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? स्त्री साक्षरता है ना, महिला सशक्तिकरण यानी महिला साक्षरता निम्नतम है। जम्मू कश्मीर में, बिहार में, झारखंड में, या छत्तीसगढ़ में? तो याद रखिएगा बिहार में जो है ना, महिला साक्षरता यानी स्त्री की साक्षरता बहुत ही निम्नतम है इन सभी राज्यों की तुलना में पूरे भारत में। यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, रोटेट नहीं कर सकते, रोटेट करने पर बहुतों का मतलब फोटोस्टेट सही से नहीं आता है, मतलब स्क्रीनशॉट सही से नहीं आता है ना। चलिए देखते हैं अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? यार ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है यार, है ना? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो बताया अभी, चीनी तिब्बती भाषा परिवार की जनसंख्या भारत में सबसे कम है। अगला है 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थी? सिटी पूछ रहा है। 2006 के प्रारंभ में क्या पूछ रहा है? 2006 के प्रारंभ में भारत में 42 मिलियन सिटी थी। कितने मिलियन? 42 मिलियन सिटी थी 2006 के प्रारंभ में भारत में। भारत में कुल जनसंख्या का कितना परसेंट उत्तरी मैदान में बसता है? भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है याद रखिएगा, आधा प्रतिशत, है ना? आधा हिस्सा जो है उत्तरी मैदान में बसता है। कहाँ? भारत के कुल जनसंख्या का उत्तरी क्षेत्र में जो है ना, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जो है आधा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विगत 100 वर्षों में, यानी बीते हुए 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है? बीते हुए 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है? 3 गुनी, 5 गुनी, 10 गुनी या 7 गुनी? याद रखिएगा 5 गुनी राइट आंसर हो जाएगा। कितनी गुनी? 5 गुनी बढ़ी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? अनुमानत मतलब अनुमान लगाया जाता है कि किस वर्ष भारत की जनसंख्या जो है 2 अरब हो जाएगी। किस वर्ष 2 अरब हो जाएगी? तो 2100, 2050 या 2036 या फिर 2022 यानी 2025? याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2036। ठीक है, अनुमानतः भारत की जनसंख्या इस समय 2 अरब हो जाएगी अनुमानतः, लेकिन हमको लगता है भाई साहब ये तो
पहले ही पार कर देगा, रिकॉर्ड तोड़ देगा पहले ही, है ना। अगला क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? यही क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में भारतीय अप्रवासियों की संख्या क्या है? कम है। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या, मतलब किसी और राज्य से वहाँ गए हैं कोई लोग, यानी कई लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, किसी काम के सिलसिले में, कोई चिकित्सा के सिलसिले में, या कोई पढ़ाई के सिलसिले में वहाँ पे जा करके रह रहे हैं। कौन सा नगरीय क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, सबसे ज़्यादा यहीं पर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? इनमें से किस राज्य की जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक है ना। किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? याद रखिएगा उड़ीसा। इनमें से उड़ीसा की जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे कम संख्या है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सबसे कम जनसंख्या भारत में किस राज्य की है? ऑप्शन है गोवा की, सिक्किम की, हिमाचल प्रदेश की, या सभी की। याद रखिएगा सिक्किम की जो जनसंख्या है वो सबसे कम जनसंख्या है। भारत में आगामी जनसंख्या किस वर्ष होने वाली है? भारत में आगामी जनसंख्या किस वर्ष होने वाली है? और ये क्वेश्चन जो है बहुत पहले ही पूछा गया था, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया है भाई साहब। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे ना तो 2021 मारिएगा। ठीक है, भारत में आगामी जनसंख्या किस वर्ष होने वाली है? 2021 मारिएगा। अगला है, वैसे तो ये क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं इस बार। ठीक है, इन नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? इन नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है ना। पदानुक्रम यानी पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, ऐसे करते हुए जो है वो अनुक्रमित है, क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बृहत मुंबई, यानी जो मुंबई बिखरा हुआ है, कोलकाता है, मुंबई और कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, ये सब क्या है? क्रमबद्ध है। ठीक है, पहले मुंबई, कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर चेन्नई आएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत कितनी रही है? याद रखिएगा 74.04 रही है भारत की साक्षरता प्रतिशत। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना परसेंट अशिक्षित था? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या का प्रतिशत कितना परसेंट अशिक्षित था? अशिक्षित पूछा गया, क्या पूछा गया है? अशिक्षित पूछा गया। तो याद रखिएगा 35% अशिक्षित था 2001 की जनगणना के अनुसार। भारत के किस राज्य में 0 से 6 आयु, यानी 0 से लेकर के 6 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात निम्नतम है? पंजाब में, गुजरात में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, या हरियाणा में? याद रखिएगा पंजाब में। ठीक है, पंजाब में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की लिंगानुपात क्या है? मतलब कम है ना, निम्नतम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए थे? भारत में सर्वाधिक संख्या में जो है शरणार्थी कहाँ से आए थे? सर्वाधिक संख्या में भारत से, है ना, यही क्वेश्चन है। भारत से कहाँ, भारत में कहाँ से आए थे? याद रखिएगा बांग्लादेश से जो है सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी आए थे, मतलब वहाँ से उनको जो है देश निकाला दे, मतलब यार वहाँ से कई दंगे फसाद हुए थे जिससे कि वो जो है भारत ने उनको शरण दिया था। अगला है, हालांकि बांग्लादेश तो भारत का ही हिस्सा है। किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? इनमें से किस नगरीय समूह में जो है प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? वो याद रखिएगा मुंबई में। अभी आपको बताया दिया, क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है ना। मुंबई नगरीय समूह में जो प्रवासी जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है प्रवासी ही निवास करते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? भाई साहब ये भी क्वेश्चन कोई पूछने वाली बात है, ये तो क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है ना। कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? इनमें से कौन प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत नहीं आता है? मतलब प्रतिकर्ष कारक नहीं है, मतलब कि वो जो है अपने तरफ से, मतलब ये जो है किसी प्रकृति के द्वारा नहीं आता है। बेरोजगारी प्रकृति के द्वारा नहीं आता है। जलाभाव प्रकृति के द्वारा नहीं आता है, क्या आता है? गृह प्रेम ये प्रकृति द्वारा नहीं आता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन ये भी प्रकृति द्वारा आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रवास की धाराओं में कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? भारत में प्रवास की धाराओं में कौन सी एक धारा जो है ना
पुरुष प्रधान रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण से लेकर के ज़्यादातर जो प्रवास होता है वो नगरीय की ओर रही है भारत में, ठीक है। गांव से ज़्यादातर लोग जो है भारत में नगर की ओर प्रवास करते हैं, ना कि नगर से कोई गांव की ओर, ठीक है। ये भारत की प्रवास की धाराएं रही है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत के राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्यों की कोटि सबसे उच्चतम रही है मानव विकास सूचकांक में, है ना। तो याद रखिएगा केरल हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। केरल जो है मानव विकास के सूचकांक में साक्षरता के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा आगे रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, क्या कहलाते हैं। प्रवास के वो आकर्षित कर रहा है ना, आकर्षित कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है और पूछा भी गया, कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। आप्रवास, उत्प्रवास, अपकर्ष कारक या प्रतिकर्ष कारक, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकर्ष कारक, ठीक है। प्रवास के वो कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करे तो अपकर्ष कारक, और मजबूरी के कारण, प्रकृति के कारण जब कहीं भाग जाए, प्रवास हो जाए तो उसको कहते हैं प्रतिकर्ष कारक, ठीक है। जैसे बाढ़ आ गया, हमको ये क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्र जाना पड़ेगा तो वो हो जाएगा प्रतिकर्ष कारक, ठीक है। और अगर हम अपनी आकर्षित होकर के, जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है तो हम दूसरी जगह चले गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो क्या हुए, वहाँ के आकर्षण से चले गए ना, है ना। तो ये हो गया अपकर्ष कारक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, कि भारत में ग्राम से नगर को होने वाला प्रवास प्रमुख रूप से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या क्या है। मतलब भारत में ग्राम से नगर को होने वाला प्रवास से प्रमुख रूप से उत्पन्न होने वाला पर्यावरणीय समस्या क्या देखने को मिलती है। तो वो याद ही रखिएगा, गंदी बस्तियों का फैलाव होता है। इससे क्या होता है, गंदी बस्तियों का इससे फैलाव रहता है। उपनिवेश काल में भारत से गए प्रवासी श्रमिक मॉरिशस व कैरिबियन देशों में क्या कार्य करते थे। मॉरिशस और कैरिबियन देशों में क्या कार्य करते थे। उपनिवेश काल में जो भारत से प्रवासी श्रमिक गए थे वो क्या कार्य करते थे। तो रोपण कृषि का काम करते थे। क्या करते थे, रोपण कृषि का काम। अगला क्वेश्चन है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को जीवन प्रत्याशा कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं, या फिर HDI कहते हैं, या ऑल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंगानुपात, ठीक है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, या फिर प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे लिंगानुपात हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर। हमने 50 लगभग मतलब 45 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया। बाकी जो बचा है उसको पिछले वीडियो में मतलब अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।